जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे श्री रामचंद्र जी का वन में रास्ते के लोगों से मिलन और उनको तरह तरह के सुख देना। बरन न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित मई चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को त्याग कर देख रहे हैं। थके नार नर प्रेम पियासे, मनो मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सक चाहती हैं। बार बार सब लागै पाए, काई वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करई, ते सुभाए कछु पूछत डरई। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु इसी स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामी ने अभिनय क्षम भी हमारी, लगन मानव जान गमारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तिलही दुतिमर कत सोने। हे स्वामिन, हमारी डिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकत मणि और सुवर्ण ने कांति नहीं से पाई है। श्यामल गौर किशोर सब बर सुंदर सुषमा एन। शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरो नैन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्याम और गौर वर्ण हैं, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहु को अहि तुम्हारे। सुन स्नेह मैं मंजुल वाणी, सकुचि सिय मन मोह मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मनी मन मुस्कराईं। तिनहि बिलोकत धरनी, यूं सकोच सकुचति बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के से सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम से मधुर वचन बोली। कै सहज सुभाय स्वभगतन गोरे, नाम लखन लगो देवर मोरे। बौरे बदन बिदु अंचल ढांकी, पियतन चितई भों कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौएं टेढ़ी करके, खंजन मंज तिरिचे नैनन, निज पति कयो तिनय सिय सैनन। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रासुजन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाए परे, बहुविधि दे आशीष। सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मई आशीष। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति,
सब तज भजन करऊँ दिन राति। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, ते बिन हम पर छाड़ब छो। पुन पुन विनय करिय कर जोरी, जो ये मार्ग फिर ये बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सी सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कई कई परितोषी, जन कुमुदनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तवै लखन रघुबर रुख जानी, पूछो मग लोगन मृदुबानी। सुनत नारि नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निज दीन लेत जन छीने। समुझ करम गति धीरज कीना, सोध सुगम मग तिन कहीं दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कहे, लिए लाए मन साथ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारि नर अति पछिताई, दिए दोष दे मन माई। सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब ऐ। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मनी मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, ये शीस कीन सरज सकलंकु। रूख कलप तरु सागर खारा, ते पठये वन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश है, निर्दय है और निडर है। जिसने चंद्रमा को कलंकी और कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पै इनय दीन वनवासु, कीन बाद विधि भोग विलासु। ये विचरय मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैर ही रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। ये मई पर दास कुश पाता, सुग सेज कत सृजत विधाता। तरवर वास नहीं विधि दीना, धवल धाम रच रच श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भांति भूषण वसन, बाद किए करतार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करताल ने भांति भांति के गहने और कपड़े प्रथाई बनाए। जो ये कंद मूल फल खाई, बाद सुसाद असन जग माई। एक कहें ये सहज सुआए, आप प्रगट भय विधि न बनाए।
जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आज भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जा लगे वेद कही विधि बर करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी, देखो खोज बन दस चारी, कहाँ से पुरुष कहाँ से नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, कीन बहुत श्रम ये कन आए, ते ईर्षावन आने दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहानी हम बहुत न जाने, आप परम धन्य कर माने, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, ये देखें देखे जिन देखे। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। ये विधि कई कई बचन प्रिय, ले नयन भर नीर, किम चलिए मार गए अगम, सुठ सुकुमार शरीर, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी, अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारिसन अब कलवश होई, चकई साँझ समय जन सोही, मृदु पद कमल कठिन मग जानी, यह बर हृदय कहीं बर बानी। स्त्रियाँ इसलिए बस विकल हो जाती हैं मानो संध्या के समय चकवी सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण और नारे, सकुचित मय जिम हृदय हमारे, जो जगदीश ही नहीं बन दीना, कसन सुमनमय मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाई, ये रखिए सके आँखें न माही, ये नर नार न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगकर उन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बोझय अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगे भाई, समर्थ धाय बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अवला बालक वृद्ध जन करमी जय पछताए, होए प्रेम वश लो गए में, राम जहाँ जहाँ जाए, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। गर्भवती प्रसूदा आदि अबला स्त्रियाँ बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होय आनंदो, देखि भानु कुल कैरव चंदू, ये कछु समाचार सुन पावें, ये नृप रानी दोष लगावें।
सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास लिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कहाँ एक अति बल नर नाहु, तीन हम जो लोचन लाहू। कहाँ परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी इसलिए बड़ी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेश शैल बन गाऊँ, जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठाऊँ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य हैं जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं और वही स्थान धन्य हैं जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायउ बिरंच रचिते, ए जे के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही पथिक स्वरूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। ये विध रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत। जहाँ ही चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। रकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन वन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। वह बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुर कहूँ छवि जस मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुर कहूँ जिय जोई, जन बुध विधु विजय रोहिन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच विच सीता, गलति चरण मग चलति सविता। श्री राम पद अंक बराए, लखन चले मग दायन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किम कही जाई। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम सने बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, शीर समेत दो भाई। भव मग अगम आनंद ते, बिनु श्रम रहे सिराय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का आगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहजी छूटकर मुक्त हो गए।
अजऊँ जासोर सपन्यो काहू, बसौ लखन सिय राम बटाहू। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में सपने में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोई आवस हैं, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर समित सिय जानी, देखे निकट बट शीतल पानी। तहाँ बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मन बास सुहावा, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है। यहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुपरस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करई, विरहित बैर मुदित मन चरई। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुच सुंदर आश्रम निरखे, हर से राजीव नयन। सुन रघुबर आगमन मुने, आगे आयो लैन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए।